सीधा और प्रतिलोम समानुपात। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो सीधा या डायरेक्ट अनुपात क्या होता है? जब दो राशियां x और y इस प्रकार परिवर्तित होती हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है तो y के मान में भी इस प्रकार वृद्धि होती है कि अनुपात x बटे y में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है। दो वेरिएबल होते हैं x और y। यदि एक बढ़ता है तो दूसरा एक बढ़ेगा, और यदि एक घटता है तो दूसरा भी घटेगा। इसमें कैसे उदाहरण दें? मान लो यदि किसी आदमी की इनकम बढ़ती है तो उसका उपभोग यानी कि कंजम्पशन वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि इनकम ज्यादा होगी तो जो चीजें खरीदेंगे वो ज्यादा खरीदेंगे, हैं? उनका जीवन स्तर बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट पैसे ज्यादा आएंगे तो हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे, और पैसे कम आएंगे तो कम खरीदेंगे। दोनों एक तरफ जा रहे हैं ना, दोनों बढ़ रहे हैं। ये बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, और ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। तो इसको बोलते सीधा अनुपात। ये उल्टा सीधा अनुपात। हाँ, और एक होता है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। जब दो राशियां इस प्रकार परिवर्तित होती हैं कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में कमी हो जाती है। राशियां हैं उसमें यदि एक कम हो रही है तो दूसरी क्या होगी? बढ़ रही है, और यदि ये बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? घट रही है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम अनुपात। उल्टा। हाँ, MCQ। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। यस सर। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? 700। अब देखो, एक ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक टेबल बना लो। यस सर। इसमें दो खाने, क्योंकि दो वेरिएबल होते हैं, दो राशि होती है। इसमें दो चीज कौन सी है ये बताओ। नीचे दो खाने निकालना क्या हमने? सर हमने वो जितने 5 घंटे में बोतलें निकालनी है। बोतलें निकालनी है। यस सर। तो जो चीज निकालनी है उसको क्या मानोगे? एक्स। और वो एक्स की है बोतल। बोतलें। दूसरी क्या है? 840 बोतलें। दूसरी क्या है? समय टाइम यानी कि घंटे। अब देखो दे क्या रखा है इसमें? बोतल कितनी? शुरू में एक चीज का तो खाना पूरा दे रखा होगा। बोतल कितनी है इसमें? 840। कितने घंटा हम भरा है? 6 घंटा। यो खाना तो एक तो सभी क्वेश्चनों में एक खाना तो पूरा देगा ही। दूसरा खाना आधा देगा, आधा निकालना है। अच्छा, बोतल है कितने घंटा में? 5 घंटा में। 5 घंटा में कितनी बोतल भरी जाएगी ये निकालो। या बात समझ में आ गई? यस सर। एक तो पूरा दे रखा है दोनों का मान, एक में एक मान दे रखा है, दूसरा निकालना होगा। जो मान निकालना उसको हमेशा यहाँ रखो। क्या निकालना? बोतलें निकालनी है, इसलिए हमने बोतल ऊपर लिख दी। इसमें बोतल है, दूसरा क्या है? घंटे हैं, वो घंटे ऊपर लिख दी। सभी लिख लो। तो ऊपर क्या लिखोगे? माना बोतल। बोतल क्या मान लिया हमने? X। अब मुझे ये बताओ, इससे कंपेयर करो।
यदि अधिक बोतलें भरनी है अधिक बोतल तो घंटे ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे? ज्यादा। अधिक बोतल भरेंगे तो आधे घंटे लगेंगे। यस सर। ठीक है। और कम बोतलें भरेंगे तो कम घंटे लगेंगे। दोनों अधिक है एक तरफ जा रहे हैं दोनों। यस सर। कम बोतलें हैं तो कम घंटे होंगे। तो कौन सा समानुपात है? सीधा सीधा समानुपात। सीधा समानुपात में x का मान जब निकालोगे, क्योंकि निकालना तो हमने बोतलें है ना, तो x के साथ जो संख्या उसको सबसे पहले लिख दो, उसको सबसे पहले। और सीधा समानुपात है तो इनका उल्टा करके लिखो। सीधा तो क्या 6/5 और उल्टा करके लिखोगे तो 5/6। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सीधा समानुपात है तो ये पीछे वाली जो संख्या जिसमें x नहीं उसको दूसरे वाली उसको उल्टा करके लिखो, और उल्टा अनुपात है तो सीधा लिखो। इसका उल्टा लिखना है। सीधा समानुपात है तो उल्टा करके लिखो 5/6। समझ में आ गई? सबसे पहले दोबारा फिर देख लो, जो x तुमने निकालना है x का मान बराबर x के साथ जो संख्या है वो पहले लिखो, गुणा में जो दूसरी संख्या है सीधा समानुपात है तो उल्टा करके लिख दो, और उल्टा समानुपात है तो सीधा करके लिखो। काटो 6 एकम 6, 2 बच गए 24 हो गए। 6 चौक 24 जीरो। अब 14 और 14 पंजे कितना होता है? 70 और 1 जीरो 700 के आगे बोतल निकालनी थी ना हमने। तो 5 घंटे में कितनी बोतल बच जाएंगी? 700। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? सी। यह बात समझना तो फिर यानी कि सर एक मैंने घंटे में बहुत 140 बनती है। आराम से समझाया। ये समझ में आ गई तुम्हें? यस सर। ये समझ में आ गई तो ये आगे सारा समझो चैप्टर समझ में आ जाएगा। यस सर। सर फिर 1 घंटे में 140 होती है? नहीं 5 घंटे। 1 घंटे में सर। अच्छा 1 घंटे में 140। ठीक। हाँ सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में इतने क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब दाने, इतने क्रिस्टल है, और 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल के दाने होंगे? तो उसे अगर डब्बा बनाए। यस सर। हमने क्या निकालना है वो यहाँ लिखो। निकालना क्या है? कितने क्रिस्टल हो गए? तो यहाँ क्या लिखे? क्रिस्टल। दूसरा क्या है? चीनी किलोग्राम, यानी कि चीनी किलोग्राम में, किलोग्राम तो है। तो क्रिस्टल कितने हैं? सबसे पहले 9 गुणा 10 की 6, उसमें कितना में है? 2 किलोग्राम चीनी। और आगे 5 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल हो गए? तो हमें क्या मानना है इसमें? क्रिस्टल माना ये x। तो इससे तुलना करो, क्रिस्टल ज्यादा है तो ज्यादा किलोग्राम चीनी होगी, अधिक क्रिस्टल ज्यादा क्रिस्टल है, दाने ज्यादा है तो चीनी भी ज्यादा ही होगी। यस सर। तो अधिक क्रिस्टल ना, अधिक क्रिस्टल तो अधिक किलोग्राम, अधिक चीनी हो तो अधिक अधिक है दोनों। कौन सा होगा? सीधा समानुपात। सीधे क्या करते हैं? x का मान कैसे निकालेंगे? उसके साथ वाली संख्या पहले न्यूक्लियम लिखो, 9 गुणा 10 की घात 6 गुणा, इसको क्या लिखेंगे? 5/2 उल्टा करके लिखेंगे 5/2। ठीक है। हाँ इसको नहीं छेड़ना, 10 की 6 5 नीम 45/2 गुणा 10 की घात 2 से भाग करो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया। 0 लगाओ, 1 उतारो ना, 0 उतारो। 2 पंजे 5 और 10 की डिग्री 5 0। तो उत्तर हमारा कौन सा है? डी। ये ठीक है। समझ में आया? तो हम डब्बे बना लें। यस सर। डब्बा बनाओ। अब मैं सारी चीज नहीं लिखूंगा, सिर्फ उत्तर लिखेंगे।
हाँ इसमें देखो मार्च लदा वाटर 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर किलोमीटर निकालना ना। यस तो हमें किलोमीटर और मान ये है मिनट है तो यहाँ भी मिनट बढ़ाएंगे। 5 घंटे में कितनी होगी 5 गुना में 60। तो यहाँ लिखो किलोमीटर और मिनट कितने किलोमीटर 14 किलोमीटर कितने मिनट में 25 मिनट में। x किलोमीटर कितने मिनट में 5 छीक 30 300। अब यूं बताओ ज्यादा किलोमीटर जाना है तो ज्यादा मिनट लगेंगे ना। तो सीधा समानुपात होगा सीधा होगा ना। तो उसमें x का मान निकालोगे तो 14 गुना में उल्टा करके 300 बटे में 25 काटो 25 एकम 5 बज गया 50 25 दूनी 50 14 और 12 14 दूनी 28 14 एकम 14 और 2 16 168 किलोमीटर जाएगा ये। ऑप्शन क्या है सी ये ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये तीसरा था। चौथे में भी डब्बा बनाओ। 8 मीटर कपड़े का मूल्य 210 है। इसी प्रकार के 10 मीटर कपड़े का 10 मीटर कपड़े का मूल्य है 420 इजी है। तो मूल्य क्या है x 420 इजी और 210 यहाँ क्या होगा मीटर। मूल्य है 210 कितने मीटर कपड़े का 5 मीटर और 10 मीटर कपड़े का क्या मूल्य होगा। देखो मीटर ज्यादा है तो मूल्य भी ज्यादा होगा। कम है तो कम होगा सीधा होगा सीधा समानुपात। सीधा में लिखो क्या होगा x का मान 210 गुणा में 10 बटे 5 दूनी इससे गुणा दो 2 दूनी 4 2 एकम 2 ये कितना हुआ 420। तो ऑप्शन कौन सा है ए ये ठीक है। पांचवा क्वेश्चन 5वें में 14 मीटर ऊंची अब डायरेक्ट बना दोगे इसको क्या है 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है तो 15 मीटर लंबी छाया वाले पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। और तो छाया है देखो छाया ठीक है। छाया कितनी पहले 10 और इसमें ऊंचाई कितनी है 14 और इसमें छाया कितनी है 15 और इसकी ऊंचाई कितनी है पेड़ की ऊंचाई x। तो ज्यादा ऊंचा है तो ज्यादा छाया होगी कम ऊंचा है तो कम छाया होगी। x का मान क्या होगा सीधा समानुपात सीधा में उल्टा करके लिखो 15 बटे 10 5 दूनी 10 5 दिए 2 से 14 7 दिए क्या होगा 21। तो 21 मीटर ये है पांचवा बी पार। छठा क्वेश्चन इसमें भी क्या दे क्या है यदि मोटे कागज के 12 शीटों का भार 40 किलोग्राम है तो 2.5 किलोग्राम में शीटों की संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालनी तो संख्या यहाँ और यहाँ क्या है भार कितना भार है 40 कितनी शीटों का 12 का। और भार ये देखो ग्राम में है 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए 2 किलोग्राम में 2000 और 8 किलोग्राम में 500 तो ये हो गया 2500 ठीक है। और यहाँ क्या संख्या x भार संख्या ज्यादा है तो भार भी ज्यादा होगा तो ये भी सीधा समानुपात कम होगा तो कम होगा। हाँ x का मान निकालोगे 12 गुणा में 25 बटे में 40 जीरो काट दो 4 दिए 12 25 दिया 75 और 1 0 750। ऑप्शन क्या है बी ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम समानुपात नहीं है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा नहीं है यानी कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे। किसी कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय
व्यक्ति ज्यादा होंगे तो समय कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा व्यक्ति ज्यादा हो, समय कम हो तुम ज्यादा बहुत ज्यादा बच्चे मिलकर काम करोगे, टाइम कम लगेगा। तो व्यक्ति यदि ज्यादा सर है ये आंसर है तो समय कम कम होगा। सर ये तो आंसर है प्रतिलोम वो है, प्रतिलोम है, एक उधर जा रहा है एक उधर जा, तो यही है। चलो पापा इधर से जी दूसरा है सर इसमें तो भी है ओह सॉरी, समानुपात नहीं है, सॉरी, ये तो प्रतिलोम समानुपात है। आगे एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। जब समय दूरी ज्यादा होगी तो उसमें समय भी ज्यादा होगा तो सीधा समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात नहीं है तो ये सीधा है, उत्तर बी है इसका। आगे भी निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, समय ज्यादा है नहीं, चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, ये भी उल्टा है। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, जनसंख्या ज्यादा है तो प्रति व्यक्ति का क्षेत्रफल कम होगा, ये भी उल्टा है। तो हमारा उत्तर इसमें कौन सा है? बी ये है 8वां। यदि किसी डब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक ये तो हो गया था 5 मिठाई मिलती नहीं हुआ तो सर आपका था कि इसको कल करेंगे। ठीक है, चलो ये दोबारा करो। 24 बच्चों में बांटे जाए मिठाई तो 5 मिठाई मिलती है एक बच्चे को, और यदि बच्चों की संख्या 4 कम कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिलेगी? 4 कमी का मतलब है 24 में से 4 कम कर दो, कितने बच्चे हो जाएंगे? कितने बच्चे हो जाएंगे? नहीं, 24 है, 24 में 4 कम कर दो, कितने रह जाएंगे? 20। कितने रह जाएंगे? तो हमें प्रत्येक बच्चे की मिठाई निकालनी है, तो निकालनी है उसको हम x लिखते हैं। प्रत्येक बच्चे की मिठाई ऐसे लिखेंगे ना। और यहाँ क्या है? संख्या, बच्चों की संख्या। यदि 24 संख्या है तो प्रत्येक बच्चे को मिलती है 5 मिठाई, और यदि इसमें 4 कम कर दें, 24 में 4 कम कर दें, कितने हो गए? 20। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी वो निकालना, यही है ना। यदि बच्चों की संख्या ज्यादा है तो प्रत्येक बच्चे को कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? कम। और यदि ये संख्या कम है तो मिठाई ज्यादा मिलेगी। तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो क्या है? अधिक संख्या हो तो कम मिठाई कितनी मिलेगी? कम मिठाई। तो कौन सा है विपरीत समानुपात? प्रतिलोम समानुपात। आप विपरीत या प्रतिलोम? हाँ, तो x की वैल्यू निकालोगे, x के साथ जो संख्या उसको ऐसे कर देखो पहले। अब विपरीत प्रतिलोम समानुपात है तो इनका उल्टा लिखोगे सीधा लिखोगे? सीधा। तो 24/20, 5 चौक 20, 4 छीक 24। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी फिर? 6। यहाँ देखो गलती तो है 6 कितना होगी? 6। ऑप्शन बी ए ये ठीक। 9वां क्वेश्चन, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए श्रमिकों की कितनी संख्या होगी, यानी कितनी आवश्यकता होगी? तो इसमें निकालना क्या हमने? सर वो क्या कहते हैं उसको? श्रमिक निकालना। यस सर। और दूसरा क्या है? घंटे। थोड़ा इसको ना लॉजिकली वैसे समझो। यदि घंटे 48 हैं तो श्रमिक कितनी जरूरत पड़ती है? 15।
और यदि 30 घंटा में पूरा करना है काम तो कितने मजदूरों की यानी कि श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। यदि अधिक श्रमिक हो तो घंटे कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे? मजदूर ज्यादा हो कम लगेंगे सर, कोई बात है, तो आपको कम बच्चे ज्यादा घंटे। सही है, प्रतिलोम समानुपात हाँ, विपरीत प्रतिलोम समानुपात समानुपात। सीधा नहीं है सर ये। तो सीधा नहीं है तो क्या लिखेंगे x का मान उसके साथ जो 15 आता है तो ऐसे कैसा, इसको सीधा लिखो 48/30, 15 से काटो 15 दूनी 30, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24। तो कितनी श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी? 24। ऑप्शन बी ये ठीक है। 10वां क्वेश्चन, इसमें भी टेबल बनाएंगे। जितने बोलते सब टेबल हाँ सभी बना, क्योंकि इससे आसान हो जाता है। जब टेबल बनाते हो ना इससे आसान हो जाता है। इसमें श्रमिक ज्यादा है तो घंटे कम, दिख रहा है, विपरीत है। हाँ तो इसमें क्या है 10वें क्वेश्चन में, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? मशीनें निकालनी है तो मशीन क्या लिखोगे? यहाँ मशीन जो निकालनी है वो यहाँ, और उसके नीचे x। दूसरी चीज क्या है? दिन। कितने हैं? दिन। 63 दिन लगते हैं कितनी मशीनों को? 42। जो काम पूरा करना है 42 मशीन 63 दिन में कर लेते हैं। और निकालना क्या है? 54 दिन में काम करना है तो कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी? अब नहीं बताओ, मशीन कोई भी चीज जब मशीनों से बनाते हैं हम, मशीन ज्यादा होगी, यदि मशीन ज्यादा होगी तो दिन कम लगेंगे। तो कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम। प्रतिलोम विपरीत समानुपात है। प्रतिलोम या विपरीत समानुपात। तो इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ 42 है और उसको सीधा ही लिखेंगे 63/54। किससे कट रहा है ये? दो कट रहा है ये? दो से जी, दो पे 6 से कट रहा है ना? 6 से। चलो 2 पे काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब किससे कट रहे दोनों? 6 पे हैं? अब ये 9 पे कट रहे हैं, 63 और 27। 9 63 9 या 27 और 3 सत्ते 21। 7 सत्ते कितने हो गए? 49। कितने हो गए? किसी तरह काट लो, किसी तरह देखो 2 से ही काटा है, 2 से ही काट दिया 27 आ गया। फिर 9 पे दोनों 9 7 63 9 30 27, फिर 3 7 21, 7 और 7 की गुणा कर दी 7 7 49। तो कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी? 49। ऑप्शन क्या है? ये ठीक। 11वां क्वेश्चन, एक कार एक स्थान पर पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे समय लेती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? तो समय ज्यादा है तो मतलब किलोमीटर ज्यादा है तो समय कितना है वो हम मान लेते हैं 1 घंटे। ठीक है, टेबल बनाओ। 2 चीज कौन सी हैं? दूरी और समय, दूरी और समय। इसमें तो गति है, स्पीड है, ये स्पीड और घंटे हैं। और निकालना हमने समय निकालना है, घंटे लिखो और गति लिखो, चाल क्या लिखोगे? चाल। स्पीड क्या है? यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लेती है ये कार? 2 घंटे। और यदि स्पीड 80 की है तो कितना समय लेगी वो x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ घंटे चाल यदि ज्यादा है तो घंटे कम लगेंगे ना? फिर प्रतिलोम समानुपात। ये जो क्वेश्चन है ना
ये तुम्हारे आगे के जो कंपटीशन टेस्ट है हाँ सर उसमें भी आएंगे और हो सके बुनियाद में भी आ जाए क्वेश्चन ऐसे। तो ये कौन सा है? प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम में क्या लिखते हैं? एक्स की वैल्यू क्या होगी फिर? 2 गुणा सीधा यस सर। 60 ये तो बहुत आसान है, 2 बजाओ सीधा। 2 चौक 4 8, फिर 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 या सही में लिख लो 2 एकम 2, 1 सही 1/2 घंटे। घंटा। तो ये है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 1.5 घंटा लगेगा। ऑप्शन क्या है? सी। तो फिर सर तो अगर आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। सर ये चाल एक बार दोबारा की है सर।